परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम वचन में जाएंगे। लगातार हम कुछ वचनों को सुनते आ रहे हैं और उसको मनन करते आ रहे हैं। आज भी परमेश्वर की उस वचन और बुलावट के बारे में हम जो है मनन करने जा रहे हैं। हमें बीते हुए कई हफ्ता लगातार जो है हम बुलावट के विषय में मनन करते आ रहे हैं। आज भी जो है पांचों बात को आपके बीच में मैं लेकर आना चाह रहा हूँ। हालेलुया। प्रत्येक बात का अंदर पांच कार्य को हम देखते आ रहे हैं। पांच कार्य को हम मनन करते आ रहे हैं। पहले भाग में भी, दूसरे भाग में भी, तीसरे भाग में भी, चौथे भाग को भी कल का बीते हफ्ता में हमने मनन की। आज पांचों भाग में हम मनन करने चाह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो है हम परमेश्वर के बुलावट को समझना बहुत ही आवश्यक जरूरत है। जब हम परमेश्वर के बुलावट को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा जीवन उत्तम हो जाएंगे। क्योंकि जो है हमें पता नहीं लग पा रहे हैं परमेश्वर के बुलावट हमारे लिए क्या है। क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय को जांचने वाला, क्योंकि वचन इस प्रकार कह रहा, मनुष्य चेहरा को देखता है मगर परमेश्वर हृदय को जांचता है। हृदय को, विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। उसने आपका हृदय को जांचा, इसलिए उद्धार किया और एक बुलावट भी रखा हुआ। उस बुलावट को अगर अच्छी तरह आप समझे, उस बुलावट के मुताबिक अगर चलें तो जो है अपरंपार आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आशीष देने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया। क्योंकि हम एक समय पे बड़ी दुखी, पीड़ी, परेशानी, व्याकुल, बीमारी, बंधन, इस प्रकार हर चीज में उलझा हुआ था, परेशानी थी। क्योंकि हम संसार में लगे हुए थे, संसार का क्रिया कार्य में लगातार हम चलते रहे हैं। मगर परमेश्वर का अनेक तरह की दया हमारे ऊपर आई है जब भी हम उसको बुलावट में शामिल हुआ। हालेलुया। ये कोई भी इनकार नहीं कर सकते, कोई भी। आज भी संसार उस खोज में है जो शांति को प्राप्त करने के लिए, मगर आपको और मुझे शांति का राजकुमार अपने हृदय में वास कर रहा। हालेलुया। कुछ दिनों में हम उसके जन्मदिन बनाने जा रहे हैं, बड़ा दिन। अभी दो हफ्ते हैं बाकी है। आमीन। मगर इतना महान परमेश्वर आपका अंदर, मेरे अंदर का कोई बुलावट दिया, तो उस बुलावट को समझना बहुत ही आवश्यक जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जो है इस पांचों भाग में देखते हैं उसका बुलावट क्या है। तो फिलिप्पी के लिखी हुई पत्री का अंदर पौलुस उससे कलीसिया के लिए इस बात को कह रहा है। आज हम अपने कलीसिया में इस बात को मनन कर रहे हैं। फिलिप्पी के लिखी हुई पत्री 3:14 जी। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। बुलाया है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, आपका बुलावट क्या है, इस बात को आपको समझना। दो बातें वहां पर हैं। क्या कहता है? निशान के तौर पर दौड़ा जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं। पढ़िए पीछे। दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं इनाम पाऊं। जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। हालेलुया। तो आपका बुलावट क्या है? आपका एक दौड़ है, आमीन। एक लक्ष्य है, एक मार्ग है। वो कौन दे रहा है? यीशु दे रहा है। जब यीशु ने क्या कहा? मैं मार्ग और सत्य जीवन। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, आपका एक लक्ष्य है,
एक निशान है, आपको उसमें चलना है, जब भी आप इनाम को प्राप्त कर पाओगे। व्यर्थ नहीं बुलाया ईश्वर ने हमें। व्यर्थ जो है इस संसार में परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया अपने लौते पुत्र देने के लिए, उसे भेजने के एक उद्देश्य था। परमेश्वर यीशु मसीह मानव बनकर आया, आप जैसा मेरे जैसा शरीर ले खाया, मेरे भाई मेरे बहन, उसके एक उद्देश्य है। इसलिए उसके नाम से हमें बुलाया गया है। इसलिए उस लक्ष्य की ओर हम दौड़े, उस मार्ग में हम चलते जाने, ताकि हमारे लिए रखा हुआ मसीह यीशु में उस इनाम को हम प्राप्त करें। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। हो सकता है इस वक्त कोई दुख की पीढ़ी परेशानी के बीच में चल रहा हो, वो थोड़ी दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरा आंसू पहुंचा जाएगा। यीशु ने कहा तेरे आंसू को मैं पहुंचूंगा, तुझे आनंद में ले चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका दयावंत वार्ता है, तेरे सारे कष्ट को मैं हटा दूंगा, दुख और पीढ़ी को हटा दूंगा। मैं तुझे बुलाया हूं और तू मेरे बुलावट में बने रहे, मेरे मार्ग में चले, ताकि जो है तू इनाम को प्राप्त करे। हालेलुया। पढ़िए जरा आगे पढ़िए। 3:14 जी। लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ कि वह इनाम पाऊं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। यीशु इस बात को कह रहा। अभी तो मैंने कहा था पौलुस जो है फिलिप्पी के लिखी हुई जो पत्रिका है, फिलिप्पी के कलीसिया के लिए कहा। यीशु ने क्या कहा ये भी देखिए जरा। मत्ती 7:14 आप मेरे लिए पढ़े। मत्ती 7:14 जी। क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। ये यीशु ने कहा। सुनिए, यहाँ मार्ग को बता रहा है, लक्ष्य को बता रहा है, जो आपको दौड़ना, वो दो है। इन दो बातों को आपको समझना, ये यीशु ने कहा। मगर वहां पौलुस क्या कहता है, फिलिप के लिखे हुए कलीसिया के लिए कह रहा, निशान की ओर मैं दौड़ा जा रहा हूं और मेरे लिए रखा हुआ इनाम को मैं प्राप्त करूंगा यीशु मसीह में। और यीशु क्या कहता है, दो मार्ग है, एक कैसा है और एक कैसा है। अभी आपका मार्ग कैसा है, किसमें आप दौड़ रहे हैं, ये आपको निर्णय करना है। यदि यीशु ने एक कहा दो मार्ग है, और उसमें मुश्किल भी है, एक खुलासा भी है, विशाल है। और 13 को पढ़िए जरा, 7:13। संकेत फाटक में प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है, वह फाटक और सरल है, वह मार्ग जो विनाश को ओर पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत लोग जो है आज प्रवेश करने का है, चाहे वो मसीह हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे गैर विश्वासी, सभी लोग वो पसंद करते हैं। क्योंकि वो मार्ग चौड़ा है, विशाल है, उसमें आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं और चलते भी हैं। आज बड़ी दुखी की बात है, संसार और जो है लोग और विश्वासी का कोई फर्क नहीं पता लगा, कोई पता नहीं क्या हो रहा, दोनों में बराबरी है। कोई पहचान नहीं पा रहा है ये जो मसीह में है, नहीं तो गैर मसीह में। संसारिक और दोनों मिले हुए, क्यों? देखिए हमारा कार्य और क्रिया चलना उन्हीं के मापी चल रही है। मेरे भाई मेरे बहन, रविवार को प्रभु के सम्मुख में आ जाते हैं, झुकते हैं, दंडवत करते हैं, उसके नाम की महिमा आराधना भी करते हैं, मगर कोई सोमवार को बदल जाते हैं। कोई कोई तो ऐसे भी हैं, आइतवार को आराधना के बाद ही बदल जाते हैं, संसार में लिपट जाते हैं। क्योंकि मार्ग एकदम
पलट जाए। तो इसलिए यीशु ने वहां पर कहा, दोबारा जो है 13-14 को पढ़िए, 7वां अध्याय। थोड़ा आप चिंतन करें, मन करने कोशिश करें अपने हृदयों को, मैं कैसे चल रहा हूं, क्या मैं इनाम प्राप्त करूं, मेरे बुलावट में मैं हूं। और यीशु ने क्या कहा है, ये सबको देखे अपने आप को जांचिए। कलीसिया ऐसा है, परखाता है, छानबीन करता है, सर्च करने के लिए अपने हृदय को एक मिनर क्या कहते हैं, दर्पण है, वो दर्पण के बीच में लेकर आता है कलीसिया, जो उत्तम कलीसिया कहा जाता, जो यीशु के कलीसिया है, वो दर्पण को दिखाता है। दर्पण में अपने आप को देखो। वो कौन सा दर्पण है? हृदयों को जांचने वाला दर्पण है। हालेलुया। सिर्फ चेहरा को नहीं, आपके जो है कोट सूट का नहीं, कपड़े को नहीं, आपका अंदरूनी हृदय को दिखाता है। वो दर्पण है कलीसिया, जो परमेश्वर चाहने वाला कलीसिया, जो यीशु के आगमन के लिए तैयार होने वाला कलीसिया, बाढ़ जोतने वाला कलीसिया। वहां दर्पण है। प्रत्येक रविवार जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तो परमेश्वर आपको हमें दर्पण दिखाता। वो दर्पण में तो कैसा है, उसको छानबीन करने के लिए मौका मिलता है। बाहर तो कोई भी नहीं जानता चेहरा, क्रिया और कार्य, मगर अंदरूनी आत्मा को परमेश्वर जानता है। इसलिए वो अपने दर्पण को दिखाता है वचन के आधार पर, कलीसिया के द्वारा। वचन में आप अपने आप को देख रहे हैं, मैं कहां हूं, मेरी बुलावट क्या था, और कौन सा मार्ग में मैं चल रहा हूं। क्या यीशु सत्य, यीशु मार्ग, यीशु जीवन आप कह सकते हैं? अपने आप को जांचना, क्योंकि अपने बुलावट से हम भटके हुए बार बार। इसलिए इस बुलावट को ऊपर मैं मनन करने के लिए आपके बीच में लेकर आता हूं। कईयों को ये समझ नहीं आ पाते हैं, कईयों को आपको मुझे समझना है कौन सा पाठक में हम जा रहे हैं। क्या जो परमेश्वर ने कहा वो पाठक में चल रहे हैं, नहीं तो कुछ संसार के पाठक में चल रहे हैं। मार्ग क्या है आपका, निशान क्या है, आपका दौड़ कहां पर है? मसीह यीशु में अगर जाएगा तो आप इनाम को प्राप्त करोगे, संसार के ओर पर जाएगा तो कुछ और है आपके लिए। यह आपको निर्णय करना है। फिलिप्पी के लिखी जो पत्रिका अंदर पौलुस दर्शन पाए हुए से दास इस बात को कहता, मैं निशान के द्वारा उस दौड़ पर मैं दौड़ रहा हूं और चल रहा हूं। मुझे विश्वास है परमेश्वर यीशु मसीह में मैं इनाम को प्राप्त करूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आपको और मुझे परमेश्वर इसलिए बुलाया है उसको मार्ग में चले और उस इनाम को प्राप्त करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ जो है राजी है इस बात के लिए? एग्री? कम ऑन, वंस अगेन, हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है मेरे भाई मेरे बहन, आपको बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ। आपको पता है हमारे छोटे बच्चे से लेकर हम लोग भी बचपन में कोई भी इनाम के लिए दौड़ते थे, कुछ कार्य करते थे। हमारे माँ बाप कुछ कहते थे इनाम देने के लिए, वायदा भी करते थे। स्कूल में भी वही होता है। अपने पढ़ाई लिखाई हर चीजों का अंदर जब बढ़ते हैं तो ये पुरस्कार मिलते हैं, इनाम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हम लोग भी कहते हैं बच्चों लोग को, तुम अच्छा पढ़ोगे मैं इसमें ये दूंगा, तो अच्छा इस प्रकार कार्य करोगे तो मेरे लिए ये मिलेगा। इसी तरह परमेश्वर भी आपसे प्रेमी है। इसलिए जगत में ऐसे प्रेम क्या, अपने लौते पुत्र को आपके लिए मेरे लिए दे दिया। और इस बात को जो है पौलुस जाना, जब ही जो कहता है वो निशान के तौर पर मैं थोड़ा चला जाता हूं और इनाम पाऊंगा। हालेलुया। सो आप और मैं उस मार्ग को छोड़ना जरूरी है।
क्योंकि उसके लिए आपको बुलाया गया। आइए दूसरे पॉइंट में चले हम। दूसरे विषय में चलने में जो इस प्रकार सुख समाचार सुनाने के लिए बुलावट है, आपको इनाम आप प्राप्त करोगे, जो वरदानों को आप प्राप्त करोगे, सामर्थ्य को आप प्राप्त करोगे, उसके बाद आपका दूसरा लाइन बुलावट है सुख समाचार प्रचार करने के लिए, अपने गवाहियां देने के लिए, प्रभु का कार्य के लिए आपको आगे चलना है, इसलिए बुलावट दे रखा है। आइए हम पढ़ देते रहा प्रवृत्त के काम 16वां अध्याय 10 वचन। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। हालेलुया। चेले क्या किया? चेले वो निशान में चला, उस मार्ग दिशा में चला और प्रभु में बना रहा और सब इनाम को प्राप्त किया, वरदान को द्वारा, सामर्थ्य को द्वारा। उसके बाद दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। उस दर्शन को पाते मैंने क्या किया? परमेश्वर का सुख समाचार के लिए अपना आप को सौंप दिया। आगे बढ़िए। जब उसने यह दर्शन देखा तो ये समझते हुए कि परमेश्वर ने उन लोगों में सुख समाचार सुनाने के लिए हमें बुलाया। हमने शीघ्र ही मैसेडोनिया जाने का विचार किया। हालेलुया। आमीन। शीघ्र ही। आप बताइए जरा, आप कैसे कर रहे हैं? हेलो, 12 महीना परमेश्वर ने हमें दे दिया, जनवरी से लेके दिसंबर तक आ चुका। ये 12 महीना भी अभी 2 हफ्ते में हम समाप्त कर रहे हैं। 12 महीना परमेश्वर ने आपको रक्षा की। 12 महीना आपको जो है किसी चीज में कमी नहीं होने दी। मैं ऐसे गिनते जाऊंगा तो बहुत बढ़ जाएगी गिनती के। क्या आपको कमी रखा? किसी चीज का कमी हुई? मेरे भाई, मेरे बहन, एक बात को मैं आपको बीच में रखना चाहता हूं। मैं हमेशा वो स्मरण करता हूं, क्योंकि आज के दिन कई लोग हमारे रिश्ते नाते में है ही नहीं, मृत्यु होने ले चुका, मगर परमेश्वर के दया मिला है, हम आप जीवित हैं और उसके भवन में मौजूद है और ये वचन सुनने के लिए दया मिला है। हमारा बुलावट को हम समझ रहे हैं, हम अपने आप को जांच रहे हैं, उस दर्पण में अपने आप को जो है देख रहे हैं। वो सौभाग्य उनको नहीं मिला। मेरे भाई, मेरे बहन, क्या कमी छोड़ा परमेश्वर ने? जांच के देखिए। ये दर्पण परमेश्वर से पाया हुआ जितनी आशीष है, उसके लिए आपने क्या दिया? क्या उसके नाम की महिमा के लिए कार्य की, सुख समाचार प्रचार की, अपने गवाही दी, आत्मा को बचाया? ना आप स्वयं सिर्फ अपने परिवार में, मेरे सारे, ये आपको जांचना है। देखिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। आगे पढ़िए जरा। परमेश्वर यीशु ने क्या कहा? क्या तो जो पौलुस यहां पर लिखा है प्रवृत्त का काम के अंदर दर्शन पाया। अब पढ़िए दोबारा, फिर मैं आगे चलते हैं। 16:10 ये पौलुस के द्वारा ये दर्शन देखते हुए, वहां पर पौलुस है। अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं वो यीशु है। कहां है? यूहन्ना सुख समाचार 15वां अध्याय 10वां वचन। तुम मेरे प्रेम में स्थिर बने रहोगे यदि तुम मेरे आदेशों का पालन करते हो जैसे मैं पिता का आदेश को पालन कर रहा हूं, उसमें प्रेम में स्थिर हो। आप किस में स्थिर है? यीशु कह रहा है। ये पढ़िए जी। यदि तुम मेरे
आज्ञाओं को मानोगे, या आज्ञा को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हाँ, प्रेम में बने रहेगा। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है, पिता को आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहा। उस प्रेम में बना रहा। यहाँ एक सवाल बहुत बड़ा है। लोग आज पिता के बातें नहीं मान पाते। जो परमेश्वर पिता है, वो जो है इच्छा क्या है, उसको जानकर सेवा देना। वचन साफ शब्द में लिखा है। जब परमेश्वर यीशु मसीह पिता का उस वचन को, उस वार्ता को, उस आज्ञा को पालन करते हुए प्रेम में बना रहा। आज हम क्या सोच रहे हैं? हमारा मन मर्जी, अपने इच्छा, अपने क्या, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, मेरा ये अच्छा होगा, ये सोच के चल रहे हैं। जब यीशु मसीह पिता का बात को माना, वचनों को, आपको और मुझे मानने का बहुत तकलीफ होती है। हेलो, क्योंकि हम नहीं मान पाते। वहां दर्शन पा लिया पौलुस ने और सुख समाचार के लिए दौड़ रहा है, मगर हम क्या कर रहे हैं? पिता का बात को छोड़ के, उस मार्ग दिशा को छोड़ते हुए दूसरी जगह पे चल रहे हैं। और ऊपर से क्या कहते हैं? मैं भी कुछ कार्य कर रहा हूं, मेरे ये है, मेरे वो है, ये है। परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बात कहा। क्या कहा? कि तो इस समय पे कोई दास यहां पर वही बातों को कई हफ्ते चलाया। क्या चलाया? ये प्रभु कहते हो। आज्ञा तो मानना नहीं है। किसका आज्ञा है? पिता का आज्ञा। उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, उसके वचन के आधार पर चलना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरे बहन, इच्छा क्या है, उस इच्छा को जानना है। उससे जो ऐसे कहा है, वो वचन के आधार पर चलना है। आपकी इच्छा क्या है? ये करने से प्रभु खुश हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आशीष दे जाएगा। नहीं, परमेश्वर पिता जो इच्छा है उसको पूरा करना और सुख समाचार को प्रचार करना आपका और मेरा कर्तव्य है। यीशु ने दूसरे एक बात के लिए कहा, बुलावट है। क्या बुलावट है? वो आइए हम पढ़ते मत्ती का अंदर 28 उसका 20 क्या कहता है, देखिए। ये यीशु ने कहा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत का अंत तक सदा तुम्हारे संग। सुख समाचार प्रचार करना प्रत्येक विश्वासी जन का कर्तव्य है। इस बात के लिए और एक बात के लिए क्या कहता है? कुरिन्दी का अंदर पहले कुरिन्दियों उसका 9वां अध्याय 16 वचन में पौलुस इस बात को कहता है। पढ़िए बहना। पहला कुरिन्थियों 9:16, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। घमंड की बात नहीं है, क्योंकि यह मेरे लिए अवश्य है। अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आपको ऊपर अभी क्या है आप सोचिए। यदि आप सुख समाचार नहीं बता रहे हैं, अपने गवाही नहीं पेश कर रहे हैं, तो आपका सेवा कुछ नहीं। आपका बुलावट परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा देने का सुख समाचार को देना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, तीसरी पॉइंट में आते हैं। लूका 18:1 आपका बुलावट है प्रार्थना के लिए। लूका 18:1 जी। तब प्रभु यीशु ने शिष्यों को ये समझाने के उद्देश्य से कि निराश का बिना निरंतर प्रार्थना करना ये बुलावट है। क्या करने के लिए? निराश मन ना होते हुए प्रार्थना करना। हालेलुया, आमीन। कई लोग प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे। जब निराश मन आ गया तो बिल्कुल गया, जब अच्छा हो गया तो जब मगर परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहां पर? यीशु ने निराश मन ना होते हुए प्रार्थना करते रहना। यदि एक आशा है, प्रार्थना का द्वारा विजय। प्रार्थना एक जीवन है, आमीन। इसके लिए बुलाया गया, इसको ना भूलें आप। क्योंकि जो है हमारा बुलावट
निराश मन के साथ नहीं आगे बढ़ने के लिए। आगे आप देखिए जरा मत्ती के अंदर एक और बात कहता है 26 उसको 41 सजग रहो, प्रार्थना करते रहो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। हाँ, निसंदेह आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। दुर्बल है। यीशु ने कहा आत्मा तो चाहता है प्रार्थना करने के लिए, मगर शरीर जो है दुर्बलता। कभी आप निराशमन भी होगा, चाहे कुछ भी हो, आपको बुलावट क्या है? प्रार्थना करते रहना बिना निराशमन के साथ। प्रार्थना में आपको आगे बढ़ना। चौथा पॉइंट, आनंद जीवन के प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलावट दिया है। पहले तिमोथी 6:12 अपने विश्वास का कठिन संघर्ष करो, उस अनंत जीवन को थामे रखो, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया। देखिए क्या कहता है, और जिसे तुमने अनेक गवाहों के सामने अंगीकार किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? क्या बुलावट है? आनंद जीवन के लिए, है ना? अनंत जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं। पढ़िए पीछे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। हाँ, यहाँ पर जो है ना, ये जीवन जो है कुश्ती लड़ने वाला है विश्वास का। जब भी आप आनंद जीवन को प्राप्त कर पाओगे, आएगी कष्ट, आएगी दुख, आएगी पीड़ी, रुकावटें, नष्ट भी होगा, हर चीजें आएगी, मगर आपको जो है विश्वास के साथ कुश्ती लड़ते हुए आगे बढ़ना है विजय को प्राप्त करने के लिए। आमीन। पढ़िए बहन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया, इसके लिए तुझे बुलाया, और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अच्छा अंगीकार किया है। हालेलुया। आप और मैं कैसे किया? अंगीकार किया है ना? हमने पाया करके अंगीकार किया है। मेरे भाई मेरे बहन, यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? देखिए जी, परमेश्वर ने जगत में ऐसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो, वो नाश ना हो, परंतु आनंद जीवन प्राप्त। नाश हो रहा हो तो आपको जांचना अवश्य जरूरत है, क्यों नाश हो रहा? आनंद जीवन आपको प्राप्त करने के लिए एक बुलावट है। अंत में आएंगे हम 5वां में, और पहले कोरिन्थियों पहला अध्याय 9वां वचन। मसीह यीशु में बना रहने के लिए जी विश्वास योग्य है, तुम्हारा बुलावा पुत्र मसीह यीशु हमारे प्रभु की संगति में किया। इसका मतलब संगति में रहना। किसका संगति में? प्रभु यीशु। यीशु की संगति में आपको बना रहना है, इसके लिए बुलावट है। पढ़िए बहन। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर पहले आप समझना है, परमेश्वर हमारा आराधना करने वाला परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु में संगति में बुलाया। संगति नहीं छोड़ना, किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर का संगति में बना रहना। जब आप बना रहोगे, आपका हृदय, आपका सोच, आपका विचार, आपका कार्य और क्रिया बदल जाएगा। हालेलुया। आत्मा के देखिए, आप पूरी बदलेगी, क्योंकि आपका संगति कहाँ है? प्रभु यीशु में। तो आपको जो है हर चीजें बदला जाता है। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय 4 से 6।
6 तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहती है, बनी ना रहते हो तो अपने आप से नहीं पढ़ सकते। वैसे ही तुम भी हाँ, यदि मुझ में बने ना रहो बना न रहो तो नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते। मैं दाखलता हूँ, तो डाली जो मुझ में बना रहता है, उसमें बहुत फल लाएगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ भी कर नहीं सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह वो डाली के समान फेंक दिया जाता है हाँ और सूख जाता है। और लोग उन्हें हाँ, बटोर कर बटोर के कहाँ पर डाल रहा है? बटोर के कहाँ पर डाल रहा है? आग में झोंका जाए, और वे जल जाएगा। अभी आपको सोचना है, परमेश्वर यीशु मसीह में बना रहना है, संसार में बना रहना है, न कुछ और कार्य में बना रहना है। आखिर यही नतीजा होनी है जो झोंका जाएगा। कहाँ पे? आग। क्योंकि परमेश्वर को वचन बिल्कुल साफ कहता है, तो धर्मी जन को अलग किया जाएगा, अधर्मी को कहीं अलग कराया जाएगा। प्रकाशिक वाक्य जो आपको समझना है, क्योंकि यहां यीशु ने कहा है आखिरी कहां पर? आग में झोंका जाएगा। मगर वही पवित्र बाइबल प्रकाशिक वाक्य में कह रहा है नर्क, वो नर्क में सदै पड़ा रहेगा। मेरे भाई मेरे बहन, अपने बुलावट को समझे और उसमें बने रहे। ये 5वां घड़ी भी यहां पर मैं समाप्त कर रहा हूं। 5 घड़ी दे चुका हमें, इसमें आपको समझना है। कल आपको जवाब देना है, आप ही जवाब दोगे। परमेश्वर पूछेगा क्या तू नहीं समझ पाया, तुझे नहीं बताया, तू नहीं सुना? तो ये आपको कर, क्योंकि परमेश्वर आपको इस प्रकार बुलाया इनाम को प्राप्त करने के लिए। उस जो निशान के दौर पर तोड़ो, उस मार्ग में चलो, ताकि आप इनाम को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के लिए गवाही बनो। आंखों को बंद करे, सिर को झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं तू स्वर्ग में है। यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, एल शडाई, एबेनेजर, आपको हम धन्यवाद करते हैं। अभी भी प्रभु हमारा बुलावट को हम नहीं समझ पाए, प्यारे पिता, जिसने भी समझा, जिसने भी सुना, उनके हृदय में तू कार्य कर, अपने बुलावट को समझ पाए। प्रभु आप में बना रह सके। तुझ में जो बना रहता है वो अधिक पल को लेकर आता है, वो आनंद जीवन को प्राप्त करता है, आनंदित रहता है। मेरे प्रभु जी मदद और सहायता दे, स्वर्ग पिता का आज्ञा को माने, उसके वचन कर आधार पर अपने जीवन को बिताएं, ताकि जो हमारे बुलावट के मुताबिक हम स्थिर रह सके। प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।